राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से। और अभी समय हो रहा था 2, अभी दोपहर के बज रहे थे 2। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चीला। तो मैंने चीला में थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा आटा दोनों मिक्स करके चीला बना रहे हैं। सो इसमें डाले हैं नमक, हल्दी और थोड़ी सी गरम मसाला, और ये है मंगरेला जमाइन, जिसको हाथ से हल्का सा रब करके इसको भी डाल दे रहे हैं। सो एंड यहाँ पे मैं छोटे छोटे बारीक काटे हुए प्याज, थोड़ा सा आधा प्याज ही डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। एंड मैं ज़्यादा भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ दोनों बच्चे के लिए ही बनाना है, तो सिर्फ 2 चीला ही बनाएंगे। एक अर्नव के लिए और एक आराध्या के लिए ही बनाना है। सो ये जो चीला है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे दोनों बच्चे को। सो अभी तो दोनों कोई सो रहा है, अर्नव और आराध्या दोनों सो रहा है क्योंकि अभी दोपहर का समय है ना। तो दोपहर में गर्मी में मैं दोनों को सुला देती हूँ। एंड अभी स्कूल भी बंद चल रहा है गर्मी का छुट्टी का। सो इसीलिए दोपहर में बदमाशी करने से अच्छा है कि थोड़ा देर दोनों को सुला दें। एंड खिड़की से देखिए कितना हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। सो हवा चल रहा है तो अच्छा लगता है, बट ये भी कह सकते हैं कि गर्म हवा चलता है, लहर, ठंड हवा नहीं चलता है। पता नहीं बारिश कब होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी किया हुआ है। गर्मी से तो बेहाल ज़िंदगी पूरा लग रहा है, बट कोई ना कभी तो बारिश होगा ही। ऐसे भी सावन तो 3 या 4 तारीख से सावन आने ही वाला है, तो सावन में तो बारिश होगा ही। एंड आप लोग तरफ बारिश हो रहा है नहीं, ज़रूर बताइएगा। हम लोग तरफ तो अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे मैं लगे हाथ बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दे रहे हैं। अर्नव आराध्या अगर दोनों कोई सोया रहेगा ना तो बस मेरा एक ही काम रहेगा कि जितना जल्दी घर का सारा काम निपटा ले तो सही रहेगा। नहीं तो दोनों कोई उठेगा तो एक काम भी नहीं करने देता है, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है। सो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी कर लूँ। तो मैंने चीला घोल के रख दिया है। सो तब तक मैं सारा साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि वो लोग को उठाएंगे 3 बजे। तो अभी 2 बज रहा था, तो इसीलिए मैं सारा काम घर का निपटा ले रही थी, किचन वगैरह का। तो साफ़ सफाई किचन तो मैं जितना भी बर्तन था सारा साफ़ करके। एंड फ्रिज भी बहुत ही ज़्यादा गंदा की तरह लग रहा था, सो फ्रिज भी साफ़ कर ले रहे हैं। क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा जो गांव में लाइट की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। तो लाइन बहुत ही मतलब ज़्यादा लाइट नहीं रहता है, गर्मी है ऊपर से लाइट भी नहीं रहता है। तो जो इतना भी फ्रीजर का बर्फ़ जमा रहता है, सो जब लाइट कट जाता है तो सारा पिघल के सारा फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह में आ जाता है। तो हफ्ता में एक बार तो फ्रिज ज़रूर साफ़ करेंगे, और नहीं तो पानी पूरा जमते जमते धीरे धीरे सारा सब्ज़ी वगैरह ख़राब कर देगा। तो मेरा तो रूटीन है कि हफ्ता में एक बार फ्रिज तो ज़रूर साफ़ करना है। एंड बहुत ही ज़्यादा जैसी लाइट कटेगा तो बर्फ़ पिघलना चालू कर देगा। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जैसी लाइट कटेगा वैसी बर्फ़ पिघले, बट पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो मेरा यहाँ पे किचन का भी साफ़ सफाई हो गया है। एंड आज था थर्सडे, सो थर्सडे का मेरा फास्टिंग था, तो इसीलिए मैं पूजा वगैरह करके और अर्नव और आराध्या को सुला के सारा काम कर रही हूँ। सो आज मैं अर्नव के पापा और काम पर नहीं गए। सो उनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसीलिए वो काम पे नहीं गए हैं। उनका मुंह में पूरा छाला वगैरह हो गया है। सुबह में 9 बजे जाते हैं काम पे, तो आते हैं शाम को 6, साढ़े 6, 7 तो बज ही जाता है आने में। सो वो भी सो रहे थे, पूरा मुंह में छाला हो गया है। ऊपर से धूप में, बोलते हैं कि धूप में ही ज़्यादा काम रहता है। सो दिन भर धूप में रहते हैं, ऊपर से इतना गर्मी, तो इसी वजह से मुंह में छाला हो गया है। सो अभी टाइम बज रहा था 2:45, और मेरे हस्बैंड अभी सो करके उठे हैं। दोपहर में वो भी सो गए थे, अर्नव और आराध्या दोनों के साथ। तो यहाँ पे मैं उनको दे रही हूँ, ये गाय का जो बच्चा देता है ना, तो उसका फेनूस निकलता है, तो उसी को मीठा डाल के फेनूस बनाए थे, मीठा इसमें डाले थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये फालूदा जिसको कहते हैं,
तो ये फेनुस दे दिए हैं मेरे हस्बैंड को खाने के लिए। और ये है ताल मिश्री, सो बहुत ही ज़्यादा ठंड तासीर का होता है। सो इसको अगर 2 से 3 दिन लगातार पीते हैं तो सर्दी हो जाएगा। सो मैं तो इसी को, अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है तो यही ताल मिश्री को फूलने के लिए दे देते हैं एंड इसी का पानी पीते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। सो उनको इसमें डाल दे रहे हैं रूह अफ़ज़ा 1 चम्मच और इसी को घोल करके दे देंगे। वो खाने के लिए मना किया कि कुछ भी खाया ही नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। सो इसीलिए गाय का फेनूस था, बनाए थे तो वो दे दिए एंड थोड़ी सी जूस बना दिए रूह अफ़ज़ा का ताल मिश्री डाल करके एंड उसमें ताल मिश्री में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल करके थोड़ा सा इसी का शरबत बना करके उनको भी दे दिए। सो देखिए तैयार है मेरा शरबत। तो दोनों को हस्बैंड को दे आते हैं। तो हस्बैंड का तो ड्यूटी ख़त्म हो गया, तो अभी टाइम हो गया था 3, तो दोनों के लिए दोनों को अब उठा देंगे क्योंकि उस लोग को लंच भी करवाना है ना, तो इसीलिए अर्नव और आराध्या दोनों को उठा देंगे। सो इसीलिए मैं चीला बना ले रही हूँ एंड जब मैं चीला खाती हूँ तो सारा मतलब इसमें सारा वेजिटेबल वगैरह भी डाल देते हैं, टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता और हरा मिर्च, प्याज एंड शिमला मिर्च, गाजर वगैरह जितना भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं तो सारा डाल करके बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट ये अर्नव और आराध्या का तो फेवरेट है, तो मैं बना ही देती हूँ। ज़्यादा नहीं तो हफ्ता में एक बार तो ज़रूर बना देंगे। और इससे भी ज़्यादा अच्छा उन लोग को लगता है मकई का चीला। जो मकई रहता है तो वो जो खिच्चा मकई स्टार्टिंग में रहता है, तो अगर वो बच जाएगा तो वो मकई जोआ जाएगा। सो उसी का छिलका उतार के एंड फूलने के लिए डाल देते हैं और उसी का बारीक पेस्ट बना के और मकई का चीला बनाते हैं। उसमें भी सारा डाल करके प्याज वगैरह डाल के एंड उसका भी बनाते हैं चीला, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लोग बहुत अच्छे से खा लेता है, तो सॉस के साथ ही दे देते हैं। चटनी वगैरह नहीं खा पाता है तो सॉस के साथ ही दे देते हैं। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला और ये बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा चिपकेगा, बट ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में ही बनाती थी, बट आज लंच में ही बना ले रहे हैं क्योंकि चावल बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। एनर्जी पूरा लॉस आज लग रहा था, लॉस की तरह लग रहा था। ज़्यादा काम आज कर लिए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है एंड थर्सडे को शाम को एक ही टाइम खाते हैं ना, सो और भी ज़्यादा एनर्जी जैसा लग रहा था कि सारा एनर्जी ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे मेरा 2 गो चीला बन के तैयार है। तो इसके बाद अब बस अर्नव और आराध्या को उठाएंगे और मैं यहाँ पे बना भी रही थी और साथ में हस्बैंड से बात भी कर रही थी क्योंकि वो उठ जाते हैं तो थोड़ा सा कंपनी उनको भी घटता है, तो थोड़ा सा कंपनी तो देना पड़ता है। और यहाँ पे वो कुछ तो बोल दिए थे तो मैं देखिए उस कितना गुस्से से देख रही थी अपने हस्बैंड को। कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो मैं उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते रहती हूँ। खैर एनीवे ये सब तो हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता ही है। सो चलिए मेरा चीला बन के रेडी है। अब अर्नव और आराध्या को उठाने के लिए चलते हैं। ए बिटू, बिटू ए बिटू उठ जा बेटा। आदू आदू उठ जा बेटा, खाना खा लो। आदू अदुआ मेरे अदू बेटा, उठ जाओ खाना खा लो। अदुआ अदू कृष्णा कृष्णा उठ जा बेटा। बाप रे, देखो ना मम्मी खाना में क्या बनाई है। जल्दी जल्दी उठ बेबी, बेबी ए बेटा, ओले मेरा टोकरा बेटा, उठ जा बेटू, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, खाना खा। ये लोग दोनों सोया हुआ है, सो उठाएंगे तो अभी अब 12 सॉरी 1 बजे सोया था तो अभी 3 बज रहा है, तो दोपहर
3 नहीं 3:30 बज रहा है, तो खाना खिलाने के लिए उठा रहे हैं। और आज चावल नहीं बनाए थे क्योंकि चावल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आज मेरा फास्टिंग था, तो इसलिए चावल नहीं बनाए। सोचे कि चलो इन लोग के लिए चीला ही बना दे, छिलका। हम लोग चीला नहीं बोलते, छिलका बोलते हैं। तो सीहू एंड देखिए जो कीड़ा काटा था ना, वो अभी भी आँख ये सब सारे के पास पापड़ जैसा उखड़ रहा है और अभी भी लहर रहा है। तो एक तरफ का इधर अब तो बहुत जल्दी सूख गया, दवाई वगैरह खाए हैं तो सूख गया है, बट अभी भी जलन जैसा ही रहता है। सो ठीक होगा, 2 दिन और टाइम लगेगा, 1-2 दिन नहीं फिर भी 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा और अच्छे से ठीक होने में। तो जिसकी वजह से मैं मतलब ब्लॉग बनाने में अनकंफर्टेबल फील हमको हो रहा था कि चेहरा ही ख़राब हो गया है तो क्या ही बनाए। बट कोई नहीं, आप लोग मेरे फ्रेंड हैं तो आप लोग तो समझेंगे ही कि बहुत ही ज़्यादा कीड़ा रहता है। कीड़ा की वजह से परेशान रहते। अर्नब के कमर में, अर्नब के यहाँ पे कमर में काट लिया है उसको कीड़ा, कल ही रात को काटा है। सो आज उसको देखे हैं तो बहुत डर गया, काटता तो है तो बट जला देता है। सो यहाँ उसको यहाँ कमर में और उसको जला दिया है। सो बट कमर में तो वो दिखाएगा नहीं क्योंकि उसको ख़राब लगता है। सो बट उसको फिर भी जला दिया है अच्छे से। और मेरा यहाँ गला देखिए, यहाँ पर भी काट लिया, कल नहीं परसों गला पे काट लिया है। सो अभी लाल है बट 1-2 दिन के बाद ये भी पूरा दाग की तरह हो जाएगा, तो आप लोग 1-2 दिन के बाद दिखाएंगे। सो अभी अर्नब को उठाते हैं, सारा काम वगैरह हो गया है, सिर्फ घर में झाड़ू नहीं लगाए हैं, सो झाड़ू लगाएंगे। आज थर्सडे है तो थर्सडे को पोछा नहीं लगाते हैं घर में। कहा तो जाता है कि जो थर्सडे करता है उसके घर में पोछा नहीं लगता है। सो साबुन भी नहीं यूज़ करते हैं, सो कपड़ा भी नहीं खींचते हैं और साबुन से भी नहीं नहाते हैं, सादा पानी से नहाते हैं। और पीला फल खाते हैं और पीला कपड़ा ही पहनते हैं थर्सडे के दिन, जो फास्टिंग किया हुआ रहता है। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, पोछा वगैरह भी नहीं लगाना रहता है। सो सारा फॉलो करते हैं, जो जो थर्सडे को मना रहता है तो वो सारा काम नहीं करते, सारा चीज़ फॉलो करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है सो नहीं कर पाते हैं कि अगर थर्सडे जो किया हुआ रहता है तो उसमें कहा जाता है कि केला के वृक्ष के जड़ में पूजा करना चाहिए। तो केला का पेड़ तो नहीं है, हम लोग किराए के घर में रहते हैं तो केला का पेड़ मेरे पास नहीं है। बहुत कोशिश किए लगाने का बट समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लाएं पौधा। और तुलसी का भी पौधा, तुलसी माता का भी पौधा बहुत खोजने का कोशिश किए बट तुलसी माता का भी पौधा नहीं मिला। सो इसीलिए नहीं है, ना तुलसी माता का पौधा है ना केला का वृक्ष, केला का पेड़ का पौधा है। सो पर डेली आंटी को कह रहे कि आंटी हमको कहीं से भी खोज के लाइए, बट लाइए। सो अगर मिल जाएगा तो लगा लेंगे। तो केला के वृक्ष के केला के पेड़ के जड़ में ही पूजा करेंगे, उसमें कहा जाता है। सो चलिए अर्नब को उठाते हैं। और बिटू, ए बिटू, बिटू आ जाओ, उठ जा बेटा। देखो ना मम्मी क्या बनाई है, उठो जल्दी जल्दी, उठो जल्दी उठो बेबी, बेबी। अच्छा और फेस धो दे, आजा आजा फेस धो। क्या बोली? थैंक यू। यम्मी है अदू, यम्मी है। चलो ए बेबी, चलो खाना खाने तब उसको बाद में करना। अदू आओ, खाना आ गया है। बिटू इधर आओ, हाय करो। खिलौना ले ले, ओ कितना बैट है? बैट मीन्स बॉल मीन्स। चलो खाना शुरू करो, स्टार्ट करो खाना, चलो। सो फ्रेंड्स, दोनों को खाना खिला दिए हैं एंड मैं अब इस ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी नया नया ब्लॉग चैनल बनाया है तो अभी कोई उतना अच्छा से तो जानता है नहीं, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ब्लॉग लंबा ना खींचूँ, जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा है। सो अब मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाएंगे जैसे कि आप लोगों को बताया कि क्यों नहीं लगाएंगे, सिर्फ झाड़ू लगाएंगे। एंड उसके बाद
आराध्या वगैरह को रेडी करेंगे, बाल वगैरह उसको चोटी बनाएंगे। एंड थोड़ी देर शाम में तो आप लोगों को पता जो मेरे पुराने ब्लॉग्स को देखते हैं कि 6 बजता है तो मैं छत पे आधा घंटा टहलने जाती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा कर दिया रहता है, हवा बहुत अच्छा चलता है। सो इसीलिए फ्रेंड, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और हाँ ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा और किस तरीके का ब्लॉग देखना आप लोग को पसंद है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।